आज मैं वो कहानी सुनाता हूँ मायरा नाम की एक बच्ची के बारे में, जो कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का पार्ट है और साल चल रहा है 3025। तो ये काफ़ी आगे कहानी है, हज़ारों सालों आगे कहानी है। एंड वो वहाँ पे तब जन्म लेती है, मतलब उसको भी वो कुछ 10 से 15 साल की है, थोड़ी बड़ी है, बड़ी बच्ची है। एंड बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, जैसे हम ह्यूमंस अभी रहते हैं वैसे नहीं रहते। ह्यूमैनिटी ने इन इतने कुछ सालों में अपनी, ऑफकोर्स जैसे हम जानते हैं कि अर्थ ओवर पॉपुलेटेड होते जाएगी विद टाइम, ऐसे करते करते हमने अलग अलग प्लैनेट्स पे कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया है। कोई यहाँ रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं और रहता है। सिमिलरली हर कोई अपने अपने अर्थ की जगह को छोड़ के जा चुका है। मे बी अर्थ अब हैबिटेबल बची नहीं है। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज या मिनरल्स है सब धीरे धीरे करते करते खत्म हो चुके हैं और ओवर पॉपुलेटेड भी थी। इस वजह से ह्यूमंस को अर्थ को छोड़ना पड़ गया, या फिर क्वाइट पॉसिबल कि अर्थ पे फिर से कोई एस्ट्रॉइड आके गिरता है, इसकी वजह से ह्यूमैनिटी खतरे में थी, जिसकी वजह से ह्यूमंस को छोड़ना पड़ा अर्थ को। सो थिंग इज, अब बाकी जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं यहाँ पे सिविलाइजेशन समहाउ बसना शुरू कर चुकी है। मर्करी, वीनस, सैटर्न, या फिर जाइंट बॉल ऑफ गैस जुपिटर, और वहाँ पे कुछ लैंड नहीं है, बट समहाउ हमने यहाँ पे फ्लोटिंग करते करते रहना शुरू कर दिया है। या फिर उसका जो मून है यूरोपा, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। सिमिलरली बाकी जगह भी अलग अलग सिविलाइजेशन है। यही बच्ची है मायरा, जो कि अर्थ पे नहीं रहती है बल्कि रहती है एक दूसरे प्लैनेट पे, मार्स पे। और ये मार्शियन है, जैसे हम अर्थ के हो गए, वो मार्स पे रहती मार्शियन है। पर जो मायरा है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है लियान, वो जुपिटर पे रहता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। अभी हम एक दूसरे का वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं। उस टाइम तो और भी ज़्यादा सिविलाइजेशन एडवांस हो चुकी है कि होलोग्राफिक इमेजेस सामने आपके खड़े हो जाते हैं कि आपको लगता है कि सही में सामने वाला इंसान आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है। बट ऑफ कोर्स इन पर्सन मिलने की तो बात ही अलग होती है। एंड हाँ, हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि आप प्लैनेट टू प्लैनेट या फिर इंटर प्लैनेट आप ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू स्पेस ट्रेन्स या फिर स्पेस शटल। जिसकी वजह से एक दिन होता है कि जब छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की, तो मायरा और लियान प्लान करते हैं कि मायरा को मिलना चाहिए। तो लियान कहता है कि तुम जुपिटर पे आ जाओ। मायरा कहती है ऑफ कोर्स, उसके पेरेंट्स को अलाउ करते हैं। एंड वह स्पेस ट्रेन के थ्रू मार्स से जुपिटर पहुंचती है। इस जर्नी में उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। और जब जुपिटर पहुंचती है तो उसको काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि वहाँ पे लैंड नहीं है, वहाँ पे उसका मास्क है, उस पर फॉग जम रही है। एंड वहाँ पे सैटर्न के जितने भी लोग हैं वहाँ पे अपनी सब्जी मंडी लगाते हैं, वहाँ पे अपना खाना बेचे ट्रेडिंग करते हैं। तो काफ़ी उसको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जुपिटर का जो एनवायरनमेंट है वो मार्स के एनवायरनमेंट से अलग है। एंड इनफैक्ट जो जुपिटर के लोग हैं वो अलग दिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ह्यूमंस ने जिस प्लैनेट पर रहने वैसे रहना अडाप्ट कर दिया। वो तो अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते, बातें करते हैं, हिस्ट्री किताबें पढ़ते हैं, रियलाइज करते हैं कि ऐसा करते करते एक ज़माना हुआ करता था हज़ारों सालों पहले, जब ह्यूमंस अर्थ पे रहा करते थे। हम कितना आगे निकल चुके हैं। और वो डिस्कस करते हैं कि अर्थ पे रहना कैसे रहता होगा। जैसे आज हम डिस्कस करते हैं कि मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में लाइफ कैसी होगी, सिमिलरली वो डिस्कस करते हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसी होगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इफ प्लैनेट्स वर कंट्रीज, या फिर जब जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर एक देश के बराबर होते तो कौन से टाइप के प्लैनेट्स होते। तो अगर हम लैंड के हिसाब से बात की जाए या फिर जगह के हिसाब से बात की जाए, तो ऑफ कोर्स जैसे हम जब जानते हैं कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, सिमिलरली उसके कंपैरिजन में जुपिटर सिंस इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट, तो रशिया हो गया जुपिटर लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट। और सिमिलरली हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मर्करी के बारे में। मर्करी ऑल द सन के बिल्कुल एकदम सामने है, बट मर्करी इज लाइक सिंगापुर, वहाँ छोटी कंट्री बट बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत स्मार्ट पीपल, इनोवेशंस। उन्होंने समहाउ डायरेक्टली सन रेज को आते हुए मर्करी के लोगों ने अपने आप को इस तरह के प्रोटेक्ट कर लिया कि वो उस मर्करी पे रह भी रहे हैं, सस्टेन भी कर अपनी लाइफ, एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न जैसे ब्यूटीफुल है, इसके अराउंड रिंग्स हैं, तो मे बी जापान अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, बहुत एडवांस्ड, अगेन बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल पीपल। सो ऐसे कुछ हम लाइफ सोच सकते हैं कि अगर हर कंट्री प्लैनेट के बराबर होती तो वो तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो रशिया इज डेफिनेटली जुपिटर बेस्ड ऑन द साइज। सिमिलरली हर कुछ ना कुछ कंट्री वैसी बनती जाएगी। वैसे तो प्लूटो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा है, बट अगर ऐसा होता तो प्लूटो सिंस बीइंग अ डॉर्फ प्लैनेट, एक छोटा प्लैनेट, तो शायद वेटिकन सिटी बनता। एंड लोग एक दूसरे, जैसे अभी हम टूरिज्म के लिए अलग अलग कंट्रीज घूमते हैं, मे बी उस टाइम पे टूरिज्म के लिए लोग अलग अलग प्लैनेट्स घूमेंगे।
एंड जुपिटर के भी कुछ 95 के आसपास मून है, तो यूरोपा वगैरह बाकी अलग जगह लोग जाके वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाएंगे, टूरिज्म पर्पज से ट्रेडिंग होगी बिटवीन प्लैनेट्स। यहाँ पे प्लैनेट पे क्या उगता है, यहाँ पे प्लैनेट पे क्या रिसोर्सेज हैं, वो ट्रेड किए जाएंगे ह्यूमंस के बीच में। और ह्यूमंस भी विद टाइम अलग अलग दिखने लग गए हैं। जैसे अगर हम नेपच्यून की बात करें तो वो कोल्ड और विंडी प्लैनेट है, तो शायद वहाँ के लोग ना थिक स्किन होगी, थिक स्किन या फिर फरी स्किन होगी, बहुत ज़्यादा बाल होंगे शरीर पे, क्योंकि ये ठंड से बचने के लिए। मार्स बहुत डस्टी रेडिश प्लैनेट है, तो वहाँ पे शायद टफ स्किन होगी, इनकी रफ स्किन होगी धूल मिट्टी से बचने के लिए। और इंटरेस्टिंग होगा, जो उनकी डाइट होगी वो भी कुछ एल्गे बेस्ड होगी, लिक्विड डाइट पे लोग ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। एंड हाँ, इस टाइम तक हम ह्यूमंस ने सोलर एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। एंड जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे प्लैनेट्स के लिए, दैट इज नन अदर दैन ऑफ कोर्स आवर सन्स पावर विद सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे हम रिलाई करते हैं सबसे ज़्यादा। काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। जैसे अभी ट्रेडिंग होती है, यूएन में बैठा है, वैसे सिमिलरली हो सकता है मे बी फ्यूचर में वॉर्स होंगे बिटवीन दी प्लैनेट्स। कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, किसके पास बेटर वेपन्स है, क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे ही है ना, हमें तो लड़ना है, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाना है। तो प्लैनेट्स पे कॉलोनाइज करने के बाद थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर, बल्कि हम उस हिसाब से अपने एडवांटेज ढूंढने की कोशिश करेंगे, कैसे हम पावरफुल बन सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सो अगर ऐसी लाइफ होगी, अगर सैटर्न पे, जुपिटर पे, नेपट्यून पे या अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं, तो बट इंटरेस्टिंग थॉट कि व्हाट इफ हम ह्यूमंस अलग अलग कैटेगरी में आने लग जाएं, ये जुपिटर का है, ये मार्स का है, ये सैटर्न का है, तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव है, वहाँ पे जाके और कितना ज़्यादा भेदभाव बढ़ जाएगा, राइट। वैसे देखा जाए तो मार्स को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है कि मार्स पे हम ह्यूमंस को पहुँचना है, लैंड करना है। एंड स्पेस एक्स पे अपनी तरफ से, नासा पे अपनी तरफ से ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमंस को कैसे हम मार्स से भेजा, बिकॉज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग मिशन, बहुत लंबा मिशन होगा। मून पे पहुंचने में वक्त लग जाता है, मार्स पे तो और भी ज़्यादा, बट ये काफ़ी जल्दी पॉसिबल होने वाला है इन द नेक्स्ट 10 years। मे बी फर्स्ट ह्यूमन वुड लैंड ऑन प्लैनेट मार्स, एंड विद धीरे धीरे करते करते हम और भी आसपास की चीज़ों को ढूंढने लग जाएंगे। जैसे मून के बारे में बात की जाती है कि मून को कॉलोनाइज करना है, फिर मार्स को कॉलोनाइज करना है, मून लैंड को बेचने के बारे में बात करते हैं, फिर मून के ऊपर प्रॉपर्टी होना। सो ये सब चीज़ें भी विद टाइम होती जाएंगी और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाएंगी। ह्यूमंस भी इन जगह ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। ऑल्दो यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि स्पेस में आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इधर से उधर आपको सूट्स में लेके जाना, आपकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना, आपकी फूड एवरीथिंग, इट वुड बी रियली एक्सपेंसिव, इट वुड कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून। बट ऑफ कोर्स जिनके पास पैसा है, जिनको एडवेंचर करने का मज़ा है, वो डेफिनेटली जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। बट यू टेल मी योर ओपिनियन, अगर प्लैनेट्स कंट्रीज़ के जैसे होते तो क्या होता? क्या आप भी दूसरे प्लैनेट ट्रैवल करना पसंद करते? एंड आपको कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा पसंद है? आप कौन से प्लैनेट को विजिट करना चाहेंगे? प्लीज मैं कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा अभिनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।